अपना इंट्रो देती हूँ। मेरा मेरा नाम नीना सिंह है और मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ और एक डीसीडी लेवल पे हूँ। और आज की डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपकी ट्रेनर हूँ और मेरा मकसद सिर्फ यही रहेगा कि जो मैंने आज तक सीखा है अपने अपलाइन से, अपने ट्रेनरों से, वो मैं आपको सर्व कर सकूं, मैं आपको सिखा सकूं। तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि वेस्टिज को हर कोई जानता है, आज वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 ब्रांडिंग कंपनी बनते जा रही है। हम लोग वर्ल्ड की रैंकिंग में जा रहे हैं। हमें प्राउड मेंबर्स फील होना चाहिए कि हम एक उस कंपनी के साथ हैं। चाहे हालात जो भी हों, जैसे भी हालात हों, ये कंपनी एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपको दे सकती है। यहाँ से आप अपनी लाइफ कैरियर बना सकते हो। बिकॉज एज ए पेरेंट हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर बनाए, क्योंकि नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जो बोलते हैं ना फ्यूचर बनाना, तो यहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर है आपका। और जो बोलते हैं कि एक स्टेज आ रही है लाइफ में, एक नेटवर्क इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, आज नेटवर्क इंडस्ट्री धीरे धीरे उस स्लैब की तरफ जा रही है जहां 2025 में नेटवर्क इंडस्ट्री ये प्रूव कर देगी कि हाँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में भी कैरियर बनाया जा सकता है, फ्यूचर्स बनाया जा सकता है। और हम अपने टाइम बॉन्डिंग के हिसाब से, अपने हार्ड वर्क के द्वारा, क्योंकि हार्ड वर्क इसलिए फ्रेंड्स जरूरी, मैं छोटा सा आपके 5 मिनट लूंगी इस चैप्टर में, फिर हम लोग चलेंगे अपने सेगमेंट के ऊपर। जैसे बहुत से लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मैंने एक नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो जब हम एक स्कूल में जाते हैं, मैं स्कूल की एग्जांपल ले रही हूँ, स्कूल में हम लोग कितने साल देते हैं? अराउंड 20 से 22 साल हम लोग पढ़ने लिखने में टाइम देते हैं। क्या हम आने वाले 3 या 4 साल पढ़ने के बाद क्या अपने टीचर को बोलते हैं कि सर मेरा चेक नहीं आया, सर मेरे को चेक चाहिए था, मुझे पेमेंट चाहिए थी? नहीं बोलते। वहां में हम लोग 22 साल देते हैं, पढ़ते हैं, फिर एक जॉब सर्च करते हैं, किसी एक जॉब में जाते हैं। ये होता है। अब आपने एक नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, आपने एक काम को ज्वाइन किया, क्योंकि वेस्टिज भी एक काम है। आपको यहाँ से इनकम आप जितना चाहोगे उतना आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। और दूसरा सबसे मेजर सेगमेंट होता है कि एक इंडस्ट्री, हम लोग एक वेलनेस इंडस्ट्री में है, और वेलनेस इंडस्ट्री की जो बोलते हैं ना बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट को सीखना, और प्रोडक्ट को जितना आप सीखोगे, जितना उसकी गहराइयों में जाओगे, जितना आप 3 से 4 साल अपने आप को सीखने को दोगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ तो जाओगे जाओगे, और अपने ड्रीम्स को, अपने जो सपने थे आपने देखे थे नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के, वो अब यहाँ से टोटली आप अचीव कर सकते हो। अब बात होती है वेस्टिज के। वेस्टिज देखो, जाओ 2 जून को 18 साल कंप्लीट करने वाली है। तो और हमें ऑलरेडी, मुझे खुद ब खुद वेस्टिज में और ओवर 10 से 11 साल हो चुके हैं। एक लंबा समय एक नेटवर्क इंडस्ट्री को देना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हाँ, स्टार्टिंग में इनकम नहीं होती है, हार्डवर्क होता है, ये सब करते करते। अभी की डेट में आपके पास बहुत से खूबसूरत ब्रांडिंग है, ब्रांड्स हैं। आज हम जो मिस्टर ऑफ मिलान एक ब्रांड है, अश्योर एक ब्रांड हो गया, स्किन फार्मूला 9 एक ब्रांड है, एंड डियो गार्डन एक ब्रांड है। मीन्स 4 एक फोकस ब्रांड है जिनके ऊपर हम एक बहुत अच्छा, स्पेशली लेडीज अच्छे से सीख के और उससे वर्क कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकती हैं। इवन मैं यहाँ पे लेडीज भी नहीं, मेल मेंबर्स भी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसके टेस्टिमोनी लोगों के साथ। और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को जब हम एक दूसरे के साथ कम प्राइस के प्रोडक्ट्स को, जो एक ब्रांड को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम आज सभी क्वेश्चंस को, जो आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे या डाउट्स आपके माइंड में रहेंगे, उसको आप लास्ट में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे एक मेजर ब्रांड की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। आज मैं अश्योर ब्रांड को लेके आपसे बात करूंगी। अश्योर ब्रांड एक बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है, बिकॉज देखा जाए तो एक काफी एक लेवल के लोगों तक जाने के लिए अश्योर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ब्रांड का काम करता है। और अश्योर की रेंज, आज हम जो बात करेंगे स्किन के ऊपर, और बाकी की जो रेंज है उसकी हेयर केयर एंड बॉडी केयर है। तो हेयर केयर बॉडी केयर किसी दिन सेशंस में करेंगे। एंड हो गया उसके बाद, जैसे पोस्टर्स में बहुत लोगों ने स्किन फार्मर 9 देखा था, तो स्किन फार्मर 9 एक अलग सेगमेंट है, तो उसको 2 सेशंस में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मिस्ट्रो मिलान को भी 2 से 3 सेगमेंट्स में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिकॉज 4 ब्रांड्स को एक साथ बता पाना बहुत मुश्किल इसलिए होगा, बिकॉज मैं तो आपको बता दूंगी, लेकिन सब हो सकता है कि आपके ऊपर से बाउंस हो जाए। तो मेजर कुछ प्रोडक्ट्स को सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ।
ओके फ्रेंड्स, मेरी स्लाइड शेयर हो रही है? अगर शेयर हो रही है प्लीज, आपको शो हो रही तो आप यस या नो में आंसर्स कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के इस सेगमेंट में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम जिस ब्रांड के ऊपर डिस्कस करेंगे इज अ ब्यूटीफुल ब्रांड अश्योर। जैसे ये खूबसूरत मॉडल एक खूबसूरत दिख रही है चेहरे से, उसकी स्माइल से, बोलते ना कि अगर आप हंस रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आप दिल से स्माइल करो तो आपकी खूबसूरती ऑटोमेटिकली आपके फेस पे झलकती है। अब जब हम खूबसूरती की बात करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला चीज होता है कि हमारी स्किन, हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं बिना सोचे समझे, मार्केट से ले आते हैं और उसको अपने फेस पे लगा लेते हैं। आपको पता है कि आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन है जिसको आप छू रहे हो, आप छू के देख सकते हो, छू सकते हो, उसमें आपको दर्द फील होता है और उसी में आपको पसीना आता है, आपको जलन फील होता है, आपको गर्मी लगती है, आपको सर्दी लगती है। ये आपके एक बॉडी का बहुत ही खूबसूरत बैरियर है। स्किन आपकी बॉडी का एक बैरियर है जो आपकी बॉडी के अंदर की हीट को और बाहर की हीट को इंटरनली आने जाने से रोकता है। जैसे अंदर का टेम्परेचर आप देखते हो कि 98 डिग्रीज के आसपास होता है, तो वो बाहर नहीं शो होता। वो बाहर तब शो होता है जब हमें कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, फीवर्स हो रहे होते हैं, जब अदर कुछ जो हर जो बोलते हैं ना ब्लड में कुछ फ्लो अप एंड डाउन हो उसकी वजह से। लेकिन जैसे बाहर की कभी हमारी बॉडी के बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, 44 के आसपास टेम्परेचर जा रहा है, वो हमारी इंटरनल बॉडी को फील नहीं होता। सेम विंटर्स के समय में ठंड के टेम्परेचर जो होते हैं वो भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हमारी स्किन, स्किन जिसको आप फर्स्ट राउंड में आप देख रहे हो, तो ये इस पार्ट्स को स्पेशली ये इसको आप छू सकते हो, जिसको आप एक काट के एक छोटे से टुकड़े को दिखाया गया है। आपकी जो स्किन होती है, जो आपके ऊपर पतली सी आपको स्किन हो दिख रही है अपनी बॉडी के ऊपर, इसकी जो मोटाई होती है वो 2 mm होती है। इसी स्किन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपर की स्किन जिसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, दैट मीन्स एपिडर्मिस। और दूसरा बीच का पार्ट्स होता है जिसको बोलते हैं डर्मिस, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट इज हाइपोडर्मिस। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। ऊपर की स्किन जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जिसमें हम लोग छू सकते हैं स्किन को, जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। जितने भी हमारी स्किन के अंदर टॉक्सिन्स, केमिकल्स जो जाते हैं हमारी स्किन के अंदर, इसी अपर लेयर से जाते हैं। और दूसरा जो पार्ट जिसको बोलते हैं डर्मिस, बीच का हिस्सा जिसमें हमारी स्किन के होते हैं, जैसे हम सबको पसीना आता है, तो पसीने के भी तो कुछ ग्लैंड्स होंगे ना हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर, तो पसीने के ग्लैंड्स वो भी इसी स्किन के अंदर होते हैं। इस स्किन के अंदर होता है 60 से लेके 80% वाटर। जितना आपकी स्किन के अंदर पानी रहेगा उतनी आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग रहेगी और लंबे समय तक आप जवान बने रहोगे, रिंकल्स, फाइन लाइंस नहीं आएंगे। और इसी में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल की ग्रंथि जिसको बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हो तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत चिपचिपापन आपको फील होगा। अगर आप बहुत ज्यादा नॉर्मली फूड खा रहे हो, जो फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, जो वेजिटेबल्स टाइप ले रहे हो जिसमें ऑयल का कंजप्शन बिल्कुल नहीं है, तो आपको कुछ दिनों के बाद आपकी स्किन ड्राई ड्राई सी फील होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली विंटर्स में आप देख सकते हो हवाओं की वजह से होती है, लेकिन कभी कभी खाने पीने की वजह से। अब क्या होता है, जैसे ऑयल ग्लैंड्स वो हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं उनके साथ वो ऑयल ग्लैंड होता है, और ये ऑयल हमारी स्किन के ऊपर आके जब स्प्रेड होता है तो बालों की जड़ों से ऊपर आता है और स्किन के ऊपर आके फैल जाता है, जिससे हमारी स्किन ऊपर से तेलिया तेलिया चिपचिपीपन नजर आती है। और उसके बाद जो तेल का जो आया स्किन के ऊपर, उसमें जब इन्फेक्शन होता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है, तो उसकी वजह से स्किन के ऊपर शुरू होते हैं होने पिंपल्स। और पिंपल्स को जितना हम लोग छूते जाते हैं, जरा उसको पेनिट्रेट करते जाते हैं, इरिटेट करते हैं पिंपल्स को, तो वो क्या होता है, फूटते हैं एंड वापस स्किन के ऊपर उसका जो पानी या लिक्विड्स होता है वो फ्लेयर होता है वो, और उसको पिंपल्स को फैलने का काम करता है। अब इसकी एग्जांपल यही है कि ऑयल ग्लैंड्स बाहर क्यों आता है, ये बहुत से लोग सोचते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपके घर में आपने मान लीजिए 1 लीटर की कांच की बोतल या प्लास्टिक की एक बोतल है, जिसमें आपको सरसों तेल 2 लीटर डालना है, मतलब कोई भी ऑयल उसमें 2 लीटर डालना है। 1 लीटर की बोतल में अगर हम 2 लीटर तेल डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। सेम हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट में कुछ ऑयल्स की जरूरत होती है, लेकिन हम खाने के द्वारा जो ऊपर से क्रीम्स के द्वारा बहुत ज्यादा अगर ऑयल हमने स्किन को दे रहे हैं, तो वो एक्सेस ऑयल्स को हमारी बॉडी बाहर वेस्ट कर देती है। इस ऑयल्स को आपको कोई भी, जैसे अगर आपकी स्किन में चिपचिपापन लग रहा है तो आप हल्का सा किसी टिश्यू वाइप से जब पानी मार के इसको क्लीन कीजिए,
उसके बाद जो नीचे है सबसे लास्ट में जो पार्ट दिख रहा है स्किन का, वो होता है हाइपोडर्मिस, जिसमें देखो आपको कुछ पीले पीले से स्किन दिख रही होगी, जिसमें आपको पर्पल एंड रेड नसें दिख रही हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो मोबाइल में। और उसमें देखना जो येलो पार्ट है वो है चर्बी, ठीक है। ये वो चर्बी है जिसको बोलते हैं कोलाजन। हमारी स्किन को और ऊपर की स्किन को दोनों को हड्डी से एंड और इसको बांध के रखने का काम, जैसे हमारी स्किन को हड्डी के साथ जोड़ के रखने का काम करता है ये कोलाजन। जैसे जैसे ये चर्बी ये धीरे धीरे लूज होनी शुरू हो जाती है, तो जो हमारी स्किन पे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आते हैं। इसके अंदर होता है हमारा पूरा बॉडी का नर्व सिस्टम, पूरे ब्लड वेसल्स, हाइपोडर्मिस स्किन के अंदर, और ये पूरी चर्बी के अंदर होता है। अगर आप अपनी स्किन को दबा के देखो तो आपको ऐसे लगेगा, अगर अपनी स्किन को दबा रहे हो, कि आपके स्किन में हल्का सा स्पंजीपन है। ये किसकी वजह से है? ये इस चर्बी की वजह से, ताकि ये कुशन्स का काम करता है, स्पंज का वर्क करता है, ताकि आपकी हड्डीज को और आपके नर्व सिस्टम डैमेज नहीं हो। और जब हमें बहुत जोर से स्किन के ऊपर चोट लगती है तब ये ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं फटते हैं, जब हमें चोट की वजह से सूजन या स्वेलिंग्स होता है, क्योंकि वहां पे चर्बी ये फटती है, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो, वो तेज हो जाता है ना, बहुत जब ब्लॉक हो जाता है सूजन की वजह से, तब हमें पेन फील होता है। अब उसके बाद जो आप बगल में देख रहे हो पर्पल सेल्स, या कुछ हल्का सा ब्लैक, या कुछ ऊपर रफ सी स्किन, ये सबसे ऊपर की स्किन। और रफ सी स्किन जो दिख रही है, ये होती है वो स्किन जो ड्राई डैमेज स्किन होती है, मरे हुए सेल्स। हमारी जो फेस की स्किन होती है, इसकी जो उम्र होती है वो 30 दिन की होती है, ठीक है। और ये सेल्स के बनने की जो उम्र होती है वो भी 30 दिन की होती है। जब एक न्यू बोर्न बेबी आपने देखा होगा, उसकी स्किन को हमें ना बार बार छूने का मन करता है, कितना सॉफ्ट स्पंजी सा बेबी होता है, क्योंकि उसके सेल्स जो न्यू सेल्स बन रहे होते हैं वो 15 दिन में बन रहे होते हैं, और उसके ऊपर की स्किन के ऊपर डेड सेल्स की लेयर होती ही नहीं है, तो इसलिए उसकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते एज के हिसाब से हमारी एज बढ़ते जाती है, और उसकी वजह से हम हमारा जो खाने पीने का स्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे बाहर का ज्यादा होना शुरू होता है, तो एक सर्टन एज के बाद हमारी स्किन के ऊपर रूखापन आना, ड्राइनेस आना, पिगमेंटेशन होना, फाइन लाइंस आना, जहां बहुत ज्यादा धूप में गए तो कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट्स स्किन के ऊपर अचानक आ जाना। तो ये होता है कि हमारी स्किन के ऊपर मरे हुए सेल्स की जो लेयर्स है वो 2 से 3 लेयर्स जमी हुई रह जाती हैं, क्योंकि नीचे के सेल्स तो जब वो नया सेल जो बनेगा वो 30 से 35 दिन के अंदर, या 40 दिन के अंदर आपकी स्किन पर डिपेंड करता है, वो जैसे जैसे बन के ऊपर की तरफ आता है तो वो आपकी स्किन से हट जाएगा। अब इसके बाद बात होती है कि मेरी स्किन कलर, अब देख रहे हो पर्पल से कुछ सेल्स दिख रहे हैं, ये आपके वो सेल्स हैं जिनको बेबी सेल जो हेल्दी सेल्स बनाने का काम करते हैं। इसी पर्पल्स के साथ सबसे नीचे का लाइन में आप देखो, आपको 2 ब्लैक थोड़ा सा डार्क वाले सेल्स दिखेंगे। जनरली इस टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हल्के डार्क से हैं, ये होते हैं आपकी स्किन के अंदर मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स का काम होता है हमारी स्किन का कलर बनाना, ठीक है। कोई गोरा है, कोई सांवला है, किसी का काफी ज्यादा कम्प्लेक्शन फेयर है, किसी का कम्प्लेक्शन डल है। तो ये जो जीन्स मिलता है मेलानोसाइट, ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ये इसका नेचुरल कलर ब्लैक होता है, और इस यही ब्लैक कलर हमारी आंखों का जो पुतलियों का कलर होता है ब्लैक, वो इसी से बनता है मेलानोसाइट से। हेयर का कलर भी मेलानोसाइट डिसाइड करता है। हमारी स्किन में जितना मेलानोसाइट्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हमारा कम्प्लेक्शन उतना ही डार्क की तरफ होगा। अगर हमारी स्किन में मेलानोसाइट्स कम है तो हमारा जो स्किन है वो गोरे की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेलानोसाइट्स हमें सबसे मेजर जो रोल अदा करते हैं वो हमारे सन प्रोटेक्शन का, अल्ट्रावायलेट रे से कैंसर जैसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं मेलानोसाइट्स। और यही होता है कि जब हम धूप में जाते हैं, ये सेल्स का जो मेलानोसाइट्स का जो कलर है ब्लैक, ये हमारी स्किन के ऊपर आता है, और आने की वजह से स्किन के ऊपर स्प्रेड होने की वजह से हमें लगता है कि हम जब धूप में गए तो हमारा स्किन थोड़ा सा सांवला हो गया। अब प्रोडक्ट को यूज करने से पहले हमें समझना होगा कि हमारी स्किन किस टाइप की है। ओके, पहली स्किन होती है ऑयली। ऑयली स्किन जो हमेशा आपको स्किन के ऊपर शाइनिंग पन, चिपचिपापन या तेल हमेशा नजर आएगा, आपने छुआ तो आपकी स्किन के ऊपर तेल तेल आपको फील होगा। दूसरी स्किन होती है ड्राई स्किन, जिसको लगेगा कि आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपको हर 2 से 3 घंटे के बाद ना मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। एक नॉर्मल स्किन जिसको बहुत रेयरली कम लोगों में पाई जाती है, जो ना तो ऑयली है ना तो ड्राई है, वो एक हेल्दी स्किन है जिसको नॉर्मल स्किन बोला जाता है। सेंसिटिव स्किन वो स्किन होती है जिसके ऊपर कुछ एयर पोल्यूशन के केमिकल जो एयर में है, और कुछ वो केमिकल जो कुछ क्रीमों के अंदर होते हैं वो उसकी स्किन के ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो उस स्किन को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं जिसको टी जोन,
जैसे टी शेप होता है वैसे ही इस कॉम्बिनेशन स्किन मीन्स आपका जो फोरहेड मीन्स माथा, आपका नाक और आपका चिन का एरिया ये ऑयली है, लेकिन आपके चिक्स जो गाल वाला एरिया है, चिक्स आपके हैं वो ड्राई है। दैट स्किन इज कॉम्बिनेशन स्किन। ये आप अपनी स्किन को जानने के लिए आप कर सकते हो। अगर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के बीच का अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, क्योंकि स्पेशली दो स्किन को लेकर ही प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आप क्या करो, आपके पास घर में जैसे टिश्यू वाइप्स आते हैं सबके घर में, जो हम लोग नैपकिन टिश्यू नैपकिन जो यूज करते हैं नॉर्मली जो ड्राई वाले, तो इसको आप लोग अपनी स्किन को आप 8 घंटा बिना कोई फेस वॉश क्लीन किए छोड़ दो। अब आप टिश्यू वाइप्स को अपने फेस के ऊपर रखो और उसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाओ। आपको समझ में कुछ कुछ जगह में अगर आपको ज्यादा ऑयल के स्पॉट्स माथा में, नोज के एरिया में, चिन के एरिया में दिख रहे हैं तो मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आपको पूरे फेस में ऑयल दिख रहा है, जैसे गाल वाला एरिया में नैपकिन के ऊपर ऑयल दिख रहा है जहां, तो आपका पूरा फेस जो है वो ऑयली स्किन की तरफ है। अब डेली रोजमर्रा के रूटीन में हम लोग सभी ये कहते हैं कि हम अपनी स्किन को केयर करते हैं, ये करते हैं। अब हमें करना क्या होता है, हमें क्लीन करना फेस को, ऑयल के जो एक्सेस ऑयल है स्किन के ऊपर उसको, डस्ट को, पोल्यूशन को। इसी के लिए हमें क्लीनिंग करने स्किन की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम लोग क्लीन कुछ ऐसे चीजों से कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर एक नेचुरल ऑयल और वाटर की लेयर भी डैमेज हो जाती है। मीन्स कि हमारा क्लेंजिंग ऐसा होना चाहिए जो हमारी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल को, डस्ट को, पोल्यूशन को हटाए। टोनिंग करना, स्किन को टोन करना सबसे मेजर प्रोडक्ट होता है कि हमारी स्किन को मैंने क्लीन तो किया, लेकिन क्लीनिंग के साथ साथ क्या होता है, जब हम किसी चीज से क्लीन कर रहे होते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के ऊपर, आप अगर ध्यान से, अगर आप थोड़ा मैग्नीफाई ग्लास लेके देखो, आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो पोर्स हैं थोड़े दिखने शुरू होते हैं। उससे उसी पोर से आपकी स्किन ब्रीथ कर रही है, सांस ले रही है, तो ये पोर्स धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो इन पोर्स को वापस रीसाइज करके रखने का काम करता है टोनर। और स्पेशली और आपकी स्किन के ऊपर पीएच स्केल, जो पीएच लिखा है, पीएच स्केल होता है कि मेरी स्किन के ऊपर का टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखना भी बहुत जरूरी है। किसी किसी स्किन को आप छू के देखो, जो बहुत ज्यादा गर्म होती है, जो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो वो होता है इम्बैलेंस पीएच स्केल, तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है। स्किन को रोजमर्रा की लाइफ में मॉइस्चराइजर करना आप नाइट के समय कर सकते हो, आप डे के समय कर सकते हो। आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप दोनों टाइम मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। अगर आप नॉर्मली आपकी स्किन है जो ऑयली स्किन है, तो आपको मेजर रोल्स होता है कि आप कहीं ना कहीं डेली रात के समय एक बार अच्छे से आप फेस को क्लीन करके मॉइस्चराइजर अप्लाई करो फेस के ऊपर। मॉइस्चराइजर आपका ऐसा होना चाहिए कि जो लाइट मॉइस्चराइजर हो, जो उसमें चिपचिपापन, जो हैवी बटर्स नहीं होने चाहिए, वो मॉइस्चराइजर जो स्पेशली फॉर फेस के लिए बनाया गया उसको आप यूज कर सकते हो। प्रोटेक्शन, आज की डेट में अल्ट्रावायलेट ए रेज तो हमने सुनी थी, अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज दोनों हार्मफुल हो चुकी हैं और हमें स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ओजोन लेयर बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। तो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन, कोई एक प्रोटेक्ट क्रीम, एक एसपीएफ क्रीम हमारे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं अश्योर। अश्योर एक न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया ब्रांड है। इसमें सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं एंड सभी मटेरियल्स को नेचुरल बेस्ड मटेरियल से लेके बनाया गया है। और सभी प्रोडक्ट्स में जो है बोलते हैं एक केमिकल्स, जैसे पैराबेन, पैराबेन वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं करते हैं, जो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे सल्फेट हो गया, स्टेरॉइड हो गया, अदर ये एसओएस हो गया। एसओएस मीन्स कास्टिक सोडा, जो कपड़े धोने के यूज होता है वो कास्टिक सोडा हो गया आपका। अदर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल जो बहुत सी क्रीमों में हमें इंस्टेंट गोरा करने के लिए, ब्लीच जैसे तत्व हो गए, जब बहुत ज्यादा एनिमल फैट्स होगी, ये सब किसी भी चीज का इस प्रोडक्ट में यूज नहीं किया गया है। और साथ ही साथ इसको जो रिसर्च के द्वारा अच्छे से वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज में इस प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है, ताकि आप इन प्रोडक्ट्स को इजिली यूज कर सको और आपको अच्छा से असर करे। और किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। पर्सनल केयर की रेंज में ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मैं शो कर रही हूँ। ये हमारे पास अश्योर्स का पूरा रेंज है जो आप कुछ इस तरीके का दिखता है। आज हम फर्स्ट प्रोडक्ट जो यूज करेंगे वो है फेस वॉश। फेस वॉश जो बेसिकली बनाया गया वो नीम एंड कैरेट सीड्स ऑयल से, कैरेट एंड नीम सीड्स ऑयल से बनाया गया। कैरेट का काम होता है हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करना, हमारी स्किन को नरिश करना। और नीम स्पेशली आप जानते हो कि नीम एक एंटी फंगल का काम करता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फंगस इन्फेक्शन को हटाने के गुण होते हैं। और साथ ही साथ नीम हमारी स्किन के ऊपर धूल, मिट्टी, डस्ट और ऑयल पोल्यूशन को हटाने का काम करता है। ये हमारा जो फेस वॉश है इसमें एसओएफ मतलब जो है एसओएस का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें सोप फ्री है, इसमें कोई भी टाइप्स ऑफ सोडा या इस तरह का यूज नहीं किया गया।
इसका काम है सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर धूल मिट्टी डस्ट को हटाना। जो आपकी स्किन ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के ऊपर से एक्सेस ऑयल को हटाना। और कैरेट का काम होता है हमारी स्किन को विटामिन सी, ई एंड डी का प्रोवाइड कराना, ताकि कैरेट्स में जो विटामिन होता है वो हमारी स्किन को ग्लो लाने का काम करते हैं, स्किन को बहुत ज्यादा स्किन को पानी देने का काम करते हैं, स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं। एंड फेस वॉश के बाद ही आपकी स्किन के ऊपर एक हल्का शाइनिंग लुक आना शुरू हो जाता है। इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम आप यूज कर सकते हो फेस वॉश को। अगर आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल आ रहा है तब भी आप फेस वॉश को यूज कर सकते हो। वहां पे अगर आपको लग रहा है कि आपको बीच में 2 या 2 की जगह 3 टाइम की जरूरत है, तब 3 टाइम भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको कोई भी हार्मफुल नहीं है, ये सिर्फ आपकी फेस को क्लीनिंग करने का काम करेगा। दूसरा प्रोडक्ट है क्लेंजर एंड टोनर। अब यहाँ पे क्लेंजर एंड टोनर जो हमें एक ही बॉटल में दिए गए, इसमें एक तरह का मिल्की व्हाइट क्लेंजिंग टोनर है, फॉर्मूला है, जो आपके स्किन के ऊपर वो डस्ट मेकअप की कुछ, जैसे होता है कि हम फेस वॉश मैंने यूज किया, फेस वॉश ने कुछ डस्ट तो हमारी स्किन के ऊपर से हटा दी, लेकिन वो डस्ट जो हमारे पोर्स के अंदर जाके जमा हो गई है, जिसकी वजह से पिंपल्स या बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स होने शुरू हो गए हैं, तो उनको हटाने के लिए हमें क्लेंजर टोनर्स की जरूरत पड़ती है। क्लेंजर टोनर का काम होता है कि हमारे जो पोर्स हैं उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करता है, उसके अंदर की धूल मिट्टी डस्ट गंदगी जो एक्सेस ऑयल है उस सबको निकाल के बाहर करता है, और वापस हमारे पोर्स को क्लोज नहीं करता, रीसाइज करता है। ओके। और इसके अंदर जो रोज वाटर का इस्तेमाल किया है वो हमारी स्किन के पीएच स्केल को मेंटेन करके रखता है। जो ब्रेकआउट जो दिखा है ये मीन्स क्या होता है कि हमारी स्किन के अंदर जो कोलाजन है जो हवाओं की वजह से वो धीरे धीरे लूज होनी शुरू होती है, टूटनी शुरू होती है। ब्रेकआउट थॉट्स होते हैं कि मेरी स्किन के अंदर जो पानी है वो टोटली बना रहे, वो टूट के उसकी लेयर से टूट के बाहर नहीं है, तो उसको बना के उस बैरियर के ऊपर काम करता है। स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है रोज वाटर, और स्किन के साथ साथ स्किन को ऊपर से स्मूथ एंड टेक्सचर्स देता है। टी सीड्स ऑयल जो इसमें टी सीड्स ऑयल का इस्तेमाल किया गया वो बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। क्योंकि हम जब धूप में चल रहे हैं, जब हम घर के अंदर है, जैसे मैं अभी लैपटॉप यूज कर रही हूँ या मोबाइल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल इस सब की रेडिएशंस जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक तरह का रेडिएशंस हो गया, आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपकी स्किन के अंदर डैमेज हो रही है, तो उस सबको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो वो हमें यहाँ टी सीड्स ऑयल्स के रूप में मिल रहे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं। और ये स्पेशली आपके सेल्स को रिन्यू करने का, जो सेल्स आपके बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं उनका रिप्रोडक्शन करने का काम भी ये टी ट्री ऑयल करता है इसके अंदर का। और स्पेशली ये आपकी स्किन को टाइट करता है, और आपकी स्किन के ऊपर अगर हल्के रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आने शुरू हो गए वहां पे भी जो उसको आपकी स्किन को टाइट करता है और उसकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है। और साथ ही साथ जिनके स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स, हैवी पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्लेंजर टोनर को दिन में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली आप अगर चाहते हो तो अपनी स्किन को टोनिंग एंड क्लेंजिंग करना अच्छा से, तो आप एक बार भी यूज कर सकते हो। बहुत सी फीमेल जो मेकअप करती हैं, अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए उनके पास अगर मेकअप रिमूवर भी नहीं है, तो क्लेंजर टोनर ऐसे मेकअप रिमूवर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद बात करते हैं डेली मॉइस्चराइजर की। अब बात होती है कि मॉइस्चराइजर का जो जरूरत होती है वो बेसिकली हम सबके एक भी दिमाग में चलता है कि जब ठंडा का सीजन होता है तब तो हमें मॉइस्चराइजर लगाना है। ये रॉन्ग है, थिंकिंग बहुत हद तक रॉन्ग है। बिकॉज हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन को रोज कुछ, जैसे हमें खाना खाना है, हमें हर समय कॉफी टी कॉफी सब कुछ चाहिए, तो हमारी स्किन भी बोल रही है कि भाई मुझे मेरा जो मेजर भोजन है वो मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर मीन्स मेरी स्किन के अंदर जो पानी 60 to 80% पानी है वो मुझे दे दो। अगर वो आप मुझसे उसको नहीं दोगे तो क्या होगा, जब आप धूप में जा रहे हो, हवाओं में जा रहे हो, एसी में हो, तो वो अंदर वाला पानी ना वो बाहर की स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बाहर आते रहेगा। ठीक है। अब उसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी और वाटर बैरियर्स टूटने शुरू हो जाएंगे। जब वाटर बैरियर्स टूटते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर जाते हैं सबसे मेजर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। और कोई भी इंसान समय से पहले ओल्ड नहीं दिखना चाहता, सब कोई 45 की एज में भी यंग दिखना चाहते हैं, और डेफिनेटली हमें यंग दिखने का हक भी है। तो इसमें जो है मॉइस्चराइजर का काम है, आपकी स्किन को टाइट करता है, मॉइस्चराइज करता है, जो पानी की कमी उसको पूरा करता है। ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है, इसमें चिपचिपापन बिल्कुल नहीं है। इसमें मैंगो बटर का इस्तेमाल किया गया। मैंगो बटर, आपने आम की गुठली देखी, गुठली के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको छोटा सा एक पार्ट होता है जो हम लोग गुठली तोड़ के निकालते हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत मतलब ये होता है
उसके अंदर एक स्मूथली बटर बनता है एंड वो बटर में चिपचिपापन नहीं होता, और वो एक तरह का मैंगो का स्टेम सेल है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को रिन्यू करने का काम भी करता है। इसमें सनफ्लावर ऑलिव ऑयल, विटामिन ई का इस्तेमाल किया गया, और ये सभी नॉन चिपचिपे प्रोडक्ट्स हैं। ऑयल, ऑलिव ऑयल्स हमारी स्किन को नरिश करता है, विटामिन ई हमारी स्किन को ग्लो लाने का काम करता है, और सनफ्लावर ऑयल हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। और साथ ही साथ ये धूप से और बाकी इन्वायरमेंट से जो हमारे स्किन खराब हो रही थी उसको प्रोटेक्ट करता है एंटी ऑक्सीडेंट्स देके, जो स्पेशली हमें मिल रहे हैं सनफ्लावर ऑयल से। और ये नॉन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही लाइट एंड ऑयल फ्री फार्मूला, आप इजीली अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हो, सभी टाइप की स्किन इसको यूज कर सकती है, और ये आपकी स्किन को टाइट करता है एंड ग्लो लाने का काम करता है। अब बात करते हैं फेयरनेस क्रीम के ऊपर। फेयरनेस क्रीम के गोरा होने का क्रीम, जैसे मैंने आपको सब स्टार्टिंग में बोला कि सबकी स्किन पे मेलानोसाइट्स के सेल्स होते हैं, तो हमारा जो कलर है वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। फेयरनेस क्रीम्स हमारी स्किन का वो कलर जो हमारा कहीं धूप में टैनिंग की वजह से डल हो गया था, उस एक जो बोलते हैं ना आपकी स्किन के टेक्सचर्स तक लाने का, जो एक्चुअल आपकी स्किन थी उस टेक्सचर्स तक आपकी स्किन को लाता है। कोई भी मार्केट की क्रीम आपको, अगर आप डार्क कम्प्लेक्शंस के हो, आपको गोरा करने का दावा नहीं करती है। और अगर कोई क्रीम एक गोरा होने का होती तो आज पूरे अफ्रीकन जो बोलते हैं निग्रोस लोग पूरे गोरे हो गए होते। तो हमारा जो फेयरनेस क्रीम है इसमें मलबेरी, सैफिग्रा फ्लावर्स एंड ग्रेप्स का इस्तेमाल किया गया था। मलबेरीज एंड ग्रेप्स में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को रिन्यू करते हैं, स्किन के मेलानोसाइट्स के प्रोडक्शंस को एक वाटर बैरियर्स के रूप में रोकते हैं। मेलानोसाइट्स को जो प्रोडक्शंस है, जब हम धूप में जा रहे हैं तो वो एक्टिव होता है, तो उसको ये एक बैरियर्स के रूप में वहां पे वर्क करते हैं, ताकि आपके मलबेरीज एंड ग्रेप्स बैरियर्स के रूप में जब काम करते हैं तो वो मेलानोसाइट एक्टिव तो होता है वो, लेकिन ऊपर की स्किन तक आते आते आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर रिपेयर होते रहती है, स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग लुक बने रहता है, और आपके जो मेलानोसाइट्स की वजह से आपके सेल्स जो ब्लॉक हो रहे थे वो आपके ब्लॉक नहीं होते हैं। आपको सन एक्सपोज में, आप सूरज की रोशनी में जा रहे हो तो उस एक्सपोजर से भी आपके स्किन को डैमेज होने से बचाता है। और इसमें जो है एश्योर्स की फेयरनेस क्रीम में SPF 15 का इस्तेमाल किया था, जो आपकी स्किन को 2 से 3 घंटा आपके अल्ट्रावायलेट रे से आपको प्रोटेक्ट करता है। 2 से 3 घंटा इसलिए क्योंकि SPF 15, मैं SPF के बारे में थोड़ा और आगे डिटेल में एक और प्रोडक्ट पे बताऊंगी। तो सन प्रोटेक्शन आपके स्किन के ऊपर जो वर्क करता है, ये अगर आपको 2 से 3 घंटे के लिए आपको बाहर जाना है तो आप लाइटनिंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ ये एंटी एजिंग के रूप में वर्क करता है कि इसमें सैफिग्रा जो फ्लावर है वो आपकी स्किन के जो फाइन लाइंस, हल्की रिंकल्स, पिगमेंटेशन, हल्के हल्के स्पॉट्स, दाग धब्बे आने शुरू हो गए थे, उसको भी कम करने का काम करता है ये फेयरनेस क्रीम। इसको भी आप फेस वॉश करके, क्लेंजिंग टोनिंग करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको 20 मिनट्स तक घर में रहना है, और आपको इस क्रीम को लगाने के बाद हल्का सा आपके फेस के ऊपर पसीना आएगा। उस पसीने को आपको किसी भी टिश्यू वाइप्स या नैपकिन से नहीं पोंछना है, आपको पंखा तेज करके पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठ जाना है, और ये ऑटोमेटिकली आपका स्किन का पसीना सूख जाएगा, और उसके ऊपर आप कुछ भी आप कंपैक्ट जो भी आपको और ऊपर अप्लाई करते हो फेस पाउडर्स में, वो कैटेगरी आप यूज करके बाहर जा सकते हो। अब बात करते हैं बीबी क्रीम। बीबी क्रीम मींस इंस्टेंट मेकअप SPF 30 के साथ, इसमें 30+ फार्मूला यूज किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं SPF लेग को आपके साथ डिस्कस करूंगी। SPF सन प्रोटेक्शन फार्मूला, ठीक है। SPF का बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा है SPF 15 मीन्स 15 साल के लोग एज के लोगों के लिए, SPF 30 मीन्स 30 साल के लोगों के लिए, SPF 40 मीन्स 40+ लोगों के लिए। ये रॉन्ग थिंकिंग है। SPF 15 हमें कम सन में जाने से बचाने के लिए, जैसे मुझे अगर सुबह 8 से 10 के बीच में मुझे वेजिटेबल मार्केट या इस मार्केट एरिया में थोड़ा सा शॉपिंग करना है, तो दैट टाइम्स अल्ट्रावायलेट बी रेज, हार्मफुल जो रेज होती है वो बहुत कम एक्टिव होती है उस समय, तो मुझे एक SPF 15 जो है सन प्रोटेक्शन मेरे लिए काफी है उस जगह, क्योंकि उसके बाद मुझे घर पे आ जाना है। क्योंकि जब आप मार्केट एरिया से जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके जब कहीं से भी आते हो तो आप आके फिर से नहाते हो, तो वो आपकी स्किन पे 2 घंटा तक या 2 से 3 घंटा आपकी स्किन के पीच स्केल पे डिपेंड करता है, तो वो आपकी स्किन के ऊपर उतने घंटा काम किया और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन से हट गया। वो पसीना की वजह से या बारिश की वजह से आपकी स्किन से नहीं जाएगा जब तक वो वर्क कर रहा है। SPF 30 का मतलब है आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन देना 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे मैं इसलिए बोल रही हूँ
क्योंकि किसी की स्किन पे जो 10 मिनट एक SPF 10 मिनट काम करेगा, किसी की स्किन पे एक SPF 15 मिनट काम करेगा। तो SPF 30 अकॉर्डिंग 6 to 8 आवर्स। और SPF 30 का काम होता है कि हमारी स्किन को बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज, जब हम लोग बाहर धूप में जा रहे हैं, आप अगर जैसे बोलते हैं ना कि 12 से लेके 2 के बीच की, 11 आज के डेट में 11 से लेके जो 2 के बीच की जो रेज होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल रेज होती हैं। और अगर इसमें हमें धूप में कोई भी प्रोटेक्शन लगाए अगर आप बाहर जाते हो, तो आप देख लो आपका नेक का एरिया, जब आप ड्रेस खोलो तो नेक बैक साइड से नेक बहुत ज्यादा अलग से, ऊपर का एरिया ब्लैक नहीं दिख रहा है, हैंड्स आपके ब्लैक दिख रहे हैं, आपका फेस थोड़ा डल नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट रे ने कहीं ना कहीं हार्मफुल किया। तो SPF 30 जब आप लगाते हो तो वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रे से 6 से 8 घंटा। SPF 40 वो भी क्रीम को हम डिस्कस करेंगे। तो SPF 40 जो होता है वो बहुत ज्यादा हीटिंग एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। जैसे मान लो आपको किसी ऐसे फैक्ट्री में वर्क करना है जहां पे आपकी स्किन के ऊपर कंटिन्यूस आपकी स्किन को हीट मिल रही है, जैसे कंटिन्यूस आप रोड पे कोई वर्क कर रहे हो, ट्रैफिक वाला, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला, वो बिना किसी प्रोटेक्शन के धूप में खड़ा है, तो वो उसके लिए हैवी रेस होगी। और बहुत चिमनियों के पास काम करने वाले लोग, जहाँ फिर फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि उनको भी स्किन प्रोटेक्शन, तो वहां पे SPF 40 की जरूरत पड़ती है। और उससे ऊपर भी SPF कुछ होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा हीट के पास जो लोग वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए। तो ये BB क्रीम पे आप बात करते हैं। BB क्रीम होती है 1 स्टेप मेकअप। इसमें जो हमारा BB क्रीम है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, एवरीथिंग इसके अंदर है। BB क्रीम का मेन मोटिव है, जनरली BB क्रीम जो होती है वो हमारी स्किन के पोर्स को बंद करते हुए चलती हैं और हमारी स्किन के pH स्केल को बिगाड़ देते हैं। हमारा जो वेस्टिज का BB क्रीम है, इसका काम ये है कि ये आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्शन कर रहा है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहा है, आपकी स्किन के जो कमियां होती है, जैसे हम लोग मेकअप क्यों करते हैं, कुछ कमियों को, पिंपल्स या कुछ चीजों को छुपाने के लिए, वहां पे आपका कवर अप किया। और सबसे मजेदार चीज है कि कोई एक क्रीम आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स भी है तो उनकी पिंपल्स की ग्रोथ को कम करती है। आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो रहे हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स आ रहे हैं, तो उसको भी ये रिपेयर करने का काम कर रही है। और इसको आप सभी टाइप्स के एज के हिसाब से, अभी सभी टाइप के स्किन के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें ये स्किन को टोनिंग करने के जो तथ्य है वो भी डाले गए हैं। इस क्रीम में कोई भी एनिमल फैट या चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें आपको अगर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है नाइट क्रीम। बेसिकली नाइट क्रीम्स का काम होता है हमारी स्किन के ऊपर रात को सेल्स को रिपेयर करना, ठीक है। और नाइट क्रीम बेसिकली होती है हमारी स्किन के ऊपर एजिंग साइंस को हटाने के लिए। हमारी जो नाइट क्रीम है इसमें ब्लैकबेरी, ग्रेप्स एंड एल्गी का इस्तेमाल किया गया। एल्गी जो है इसमें वो एल्गी जो जब चट्टानों में झरने जो गिर रहे होते हैं उसमें देखना ग्रीन सी काई जमती है और वो धीरे धीरे ब्राउन हो जाती है। दैट एल्गी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के सेल्स को रिन्यू करने का, मतलब उसको वापस रिन्यू करने का काम करते हैं। जो स्किन के अंदर डैमेज हो रहे थे, स्किन टूट फूट रही थी, तो उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो ग्रेप्स का स्टेम सेल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, ग्रेप के स्टेम सेल्स भी कहीं ना कहीं हमारी एजिंग साइंस को कम करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और कभी कभी देखो किसी के फेस में एक अलग से सूजन रहती है, दिन भर में वो नॉर्मली फेस उसका सुबह अच्छा होता है, लेकिन दिन भर के काम की वजह से उसके स्किन में शाम को सूजन आनी शुरू हो जाती है, तो उस सूजन को भी काम करता है ग्रेप्स। और इसमें जो एंटी एजिंग के रूप में जो ब्लैकबेरीज का जो इस्तेमाल किया गया है एंड उसमें विटामिन बी का इस्तेमाल किया गया, ये आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स को कम करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। और जिनकी स्किन एक चिन के एरिया से, देखना बहुत लोग की स्किन चिन के एरिया से या ईयर के आसपास की स्किन काफी झूल जाती है और उसमें हल्का सा सूजन होता है, तो उसको भी स्किन को टाइट करने का काम करता है। और इसमें किसी भी टाइप्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिससे फ्री रेडिकल्स हमें मिल रहा है मोबाइल या अदर चीजों से, तो उन फ्री रेडिकल्स से भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। और रात को स्पेशली, जैसे वो लोग बोलते हैं कि हमने दिन भर में इतनी अच्छी हेल्दी क्रीम्स लगाई और रात को नाइट क्रीम क्यों लगाई। आपने दिन भर में जितनी हेल्दी क्रीम लगाई तो उस जगह आपकी स्किन भी वर्क कर रही थी, आप भी वर्क कर रहे थे, तो आपको हेल्दी स्किन में दिन भर में जो रिजल्ट मिलता है क्रीम्स का, वो आपको 50% मिलता है। कुदरत ने आपकी इस बॉडी को ऐसा बनाया कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारा बॉडी ब्रेन 50% वर्क कर रहा होता है, हमारा स्किन सो चुका होता है, हमारे ऑर्गन्स सो रहे होते हैं, ठीक है। वो उनमें ब्लड सर्कुलेशन फ्लो एक नॉर्मल प्रॉपर वे में चल रहा होता है। उस जगह
स्किन हो गया, अपने आपके इंटरनली ऑर्गन्स हो गए, जैसे कुछ लोग कुछ मेडिसिन जब वो सप्लीमेंट्स लेते तो रात के समय वो हेल्दी ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं, तो उस जगह नाइट क्रीम जो होती है वो ज्यादा अच्छा वर्क करती है, बिकॉज वो 100% रिजल्ट दे रही होती है। उस समय आपकी स्किन सबसे ज्यादा रिपेयर होने का, जो स्किन को रिपेयर करता है आपकी बॉडी, वो रात को करता है, ठीक है। और दिन में आपके ऑर्गन्स, इंटरनली ऑर्गन्स वो 24 आवर्स आपके रिपेयर होते हैं अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन स्पेशली स्किन आपकी जो रिपेयर होती है वो रात 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच का जो पोर्शन होता है, उस समय आपकी स्किन डैमेज, स्किन के अंदर के टिश्यूज डैमेज, उस समय ज्यादा रिपेयर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक श्योर्स के सन डिफेंस SPF 30 की। बीबी क्रीम में SPF 30 है, इस क्रीम में भी सन प्रोटेक्शन SPF 30 है। ये क्रीम बेसिकली जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली एंड चिपचिपी होती है उनको भी सन प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो जो उनके लिए बनाएगी स्पेशली है। एंड जिनको लग रहा है कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड रफ है वो भी इसको, अदर स्किन वाले सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये क्रीम ऑयली स्किन के लिए इसलिए है बिकॉज लाइटनिंग क्रीम ऑयली स्किन के लिए ज्यादा इसलिए नहीं होती कि उसमें मॉइस्चराइजर है, इसमें मॉइस्चराइजर काफी कम दिया गया है, और ये आपकी अल्ट्रावायलेट बी रे से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसका काम भी है आपकी स्किन को 6 से 8 घंटा प्रोटेक्ट करना सन के से, और ये नॉन ग्रीसी चिपचिपापन फार्मूला है, इसमें कोई भी ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, रिंकल्स, वो सबको हटाने का काम करता है। और इसमें साथ में PA++ प्रोटेक्शन फार्मूला भी डाला जाएगा, जो आपकी स्किन के पीएच स्केल को मेंटेन करता है, आपकी स्किन को ऊपर एक ऐसी शील्ड रेडी करता है जो आपको अल्ट्रावायलेट ए रे से प्रोटेक्ट करे। अल्ट्रावायलेट ए रेस एक सर्टन ऐसी रेस है जो आपके घर के अंदर की दीवारों के बाहर भी आप तक पहुंचते हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ आपको हल्का मॉइस्चराइजर देता है, आपके स्किन के ऊपर एक हेल्दी लुक लाता है। और ये क्रीम आपको स्पेशली आपकी स्किन के जो बोलते हैं ना, स्किन को टाइट करके रखना, टैनिंग हटाना, आपकी स्किन के ऊपर टैनिंग हो रहा है उसको हटाने का मतलब है। किसी किसी की स्किन धूप में जाने की वजह से काफी जुलस या सनबर्न्स होने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे भी ये क्रीम बहुत अच्छा वर्क करता है। फेस पैक का काम होता है कि स्पेशली हमारी स्किन के ऊपर धूल मिट्टी डस्ट को हटाना और स्किन को कूलिंग इफेक्ट देना। तो हमारा जो फेस पैक है वो बेसिकली बर्बेरी एंड फ्लर अर्थ से बनाया गया। फ्लर अर्थ का काम होता है ऑयल कंट्रोल करना, पिंपल्स वाला जो ऑयल्स है उसको कंट्रोल करता है, ऑयल्स को बाहर निकालता है, एक्नेस हो गए, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का काम करता है। बेरी का काम होता है कि हमारी स्किन को ठंडा करना, सेल्स को रिन्यू करना, और साथ ही साथ स्किन के ऊपर एक हेल्दी स्किन छोड़ना, और उसके ऊपर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह थे उसको हटाने का काम करता है। इसमें कोम्बोचा करके जो ऑयल्स का इस्तेमाल किया वो आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है, आपके पोर्स को, क्योंकि आप पैक जब लगा रहे हो तो पैक का काम ही वही होता है कि आपकी स्किन के ऊपर के एक्सेस ऑयल्स को हटाना, आपके सेल्स को रिन्यू करना, आपकी स्किन को रिलैक्स करना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको हटाना, और साथ ही साथ आपके स्किन को टाइट करना, पोर्स को टाइट करने का काम करता है। और ये आपके बंद पोर्स, बहुत लोगों के पोर्स बंद हो चुके होते हैं, बहुत ब्लैक हेड जब व्हाइट हेड स्किन के ऊपर पड़े रहते हैं, तो वहां पे वो लोग भी इस फेस पैक को अप्लाई करें, और अपनी स्किन को थोड़ा उसके बाद जब पैक को उतारने के बाद हल्के गुनगुने पानी से आप पैक को रिमूव करिए। उसके बाद आप यूज होती है स्क्रब का यूज। स्क्रब जो बनाया गया बेसिकली वॉलनट एंड व्हीट ग्राम ऑयल से बनाया गया, और ये एक बहुत ही ज्यादा क्रीमी स्क्रब है जो आपकी स्किन को बिना किसी हार्म किए, जैसे बहुत से लोग बहुत से स्क्रब अगर आप वॉलनट्स के यूज करें तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जब स्किन के ऊपर लगाया तो आपकी स्किन काफी रगड़ी गई है, स्किन में जलन हो रही, वैसा आपको फील होगा। इसमें बिल्कुल आपको फील होगा, बिकॉज में क्रीमी स्क्रब के रूप में इसको बनाया गया। ये आपके स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स है, रूखी स्किन है, या पिगमेंटेशन की वजह से जो अलग से स्किन बन चुकी है, उस डेड सेल्स को हटाने का काम करता है। और साथ ही साथ इसमें विटामिन जो व्हीट ग्राम ऑयल्स में है उसमें विटामिन ई होता है, जो आपकी स्किन, ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन का पीएच स्केल मेंटेन करने का काम करता है। जैसे जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं या व्हाइट हेड्स हैं, तो वो पैक लगाने से पैक लगाने के बाद अपने फेस को अच्छा से क्लीन करें गुनगुने पानी से, उसके बाद स्क्रब ले, स्क्रब को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हल्के हाथों से आप मसाज करो। अब मसाज करने के लिए हमेशा अपनी सेकंड एंड थर्ड फिंगर का इस्तेमाल करो। फर्स्ट फिंगर में प्रेशर ज्यादा होता है, अगर आप ट्राई कर सकते हो अपने फेस के ऊपर रख के, हमेशा सेकंड एंड थर्ड फिंगर में प्रेशर बहुत कम होता है, तो इस दोनों फिंगर्स की हेल्प से आप स्क्रबिंग को आप फेस पे स्क्रब करो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जहां डेड सेल ज्यादा है वहां पे भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, जहां पिगमेंटेशन ज्यादा वहां पे भी आपको करना है।
उसके बाद इस पैक को 2 मिनट वैसे ही स्क्रब को फेस पे रहने दो। फिर आप 2 मिनट के बाद फिर आप सेम फार्मूला के हिसाब से आप फेस को हल्के हाथों से, फिंगर्स की मदद से आप स्क्रब को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने फेस के ऊपर घुमाओ और हल्का गुनगुना पानी से इसको मार के आप क्लीन कर दो। उसके बाद है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम की बेसिकली जरूरत पड़ती है हमें हफ्ता में एक बार एटलीस्ट मसाज करना चाहिए अपने एज के हिसाब से। कोई 15 दिन में कर सकता है, कोई 1 महीना में कर सकता है। मसाज क्रीम का काम होता है कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सेस ड्राई है, जहाँ बहुत ज्यादा फाइन लाइंस रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं, जहाँ स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो रहे हैं, तो इसका काम होता है, इसमें बहुत ज्यादा आलमंड ऑयल और चैपरल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। स्वीट आलमंड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल, सभी ऑयल्स का कॉम्बिनेशन फार्मूला जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है, फेयर बनाता है और आपकी स्किन को लंबे समय तक जवान बना के रखता है। और ये आपकी स्किन के ऊपर जो हल्के फाइन लाइन रिंकल्स आ गए उसको कम करता है, स्किन को टाइट करने का काम करता है, पोर्स को रिसाइज करता है, फेस के ऊपर जो सूजन हो गई है, जो स्वेलिंग्स वगैरह हो रही हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसको कम करने का काम करता है। और ये इसके अंदर जो ऑयल्स है वो इतने डीपली आपकी स्किन के अंदर हेड को पेनिट्रेट होता है कि आपकी स्किन को एक अच्छा से पानी और ऑयल का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी लंबे समय हेल्दी रहती है और यंग बनी रहती है। और आपके एज के हिसाब से, जो आपकी एज है उससे आप काफी साल कम उम्र के नजर आओगे इस क्रीम की वजह से। टैन पैक बेसिकली बनाया गया जिनकी स्किन टैन हो चुकी है, जैसे किसी किसी के हैंड्स का स्किन का कलर काफी ज्यादा डल हो चुका होता है, जहाँ फेस का किसी का हो चुका है, जहाँ किसी का नेक का हो चुका है। इस क्रीम को आपको अपने अगर लगा रहे हो टैन पैक को, तो आपको 2 मिनट से ज्यादा फेस पे नहीं रखना है। इसको बेसिकली टोमेटो एंड पैशन फ्रूट से लेके बनाया गया है। इसका काम होता है कि आपकी स्किन के जो टैनिंग है उसको हटाता है। इसमें लिकोपाइंस का इस्तेमाल, लिकोपाइन आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम होता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपकी स्किन जो धूप से टैनिंग हो गई थी उसको ठीक करने का काम करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसमें ऑलरेडी हैं, बिकॉज पैशन फ्रूट आपकी स्किन के ऊपर अगर स्किन टैनिंग हो रही है और स्किन टैनिंग के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर वो हल्के फाइन लाइंस और रिंकल्स ला देता है, तो उसको हटाने का काम करता है। और जैसे आपने सुना होगा फ्लेक्सिडोल या अदर चीजों के बारे में, उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, सेम फैशन फ्रूट में भी फैटी एसिड्स पाए गए हैं जो आपके सेल्स को, स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, उसको हेल्दी करता है, स्किन की सूजन भी को कम करता है और ये डीपली आपकी स्किन को पानी देने का काम करता है। अगर आपका स्किन फेस, आपका सिर्फ फेस टैन हुआ है तो आप फेस पे 2 मिनट लगा के इसको आप ठंडे पानी से रिमूव कर दो। अगर आपका नेक और आपके हैंड्स वगैरह में अगर टैनिंग हो, वहां पे आप 5 मिनट लगा के इसको आप ठंडे पानी से रिमूव कर सकते हो। एलोवेरा को कंबर जेल आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, ये भी आपकी स्किन को रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट से प्रोटेक्ट करता है। आप इसको कोई भी स्किन या कोई भी टाइप का इसको आप एक मॉइस्चराइजर के रूप में, एक स्किन को कूलिंग रखने के रूप में और दिन भर स्किन को प्रोटेक्ट करने के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें फैटी एसिड्स ऑयल का इस्तेमाल किया गया है और ये आपकी स्किन के सेम स्किन को रिपेयर करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये कुछ फेशियल के स्टेप है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें पहला स्टेप था कि आप अगर फेशियल्स करने जा रहे हो, मान लीजिए, ठीक है, फेशियल स्टेप के हिसाब से आपका फेस वॉश हो गया, फेस वॉश आप कर लिया, उसके बाद आपने क्लेंजिंग टोनर किया, क्लेंजिंग टोनर आपने 2 से 3 ड्रॉप लेके 5 मिनट इसको फेस पे मसाज किया एंड उसको क्लीन किया। फिर आपने स्क्रब को सेम प्रोसेस जो मैंने बताया उसको 3 से 5 मिनट किया, फिर उसको आपने क्लीन किया। उसके बाद आपको मसाज क्रीम को लेके 10 मिनट तक अपने फेस में मसाज करना है हल्के हाथों से, उसको आप रिमूव कर सकते हो। फिर आपने पैक लगाया, अगर आप टैन पैक लगा रहे हो तो 2 मिनट रखोगे, अगर आप नॉर्मली इंस्टेंट ग्लो पैक लगा रहे हो तो आप 15 मिनट रखोगे, उसके बाद उसको रिमूव करोगे। अगर आपने इवनिंग के समय फेशियल किया तो आप नाइट क्रीम अप्लाई करोगे, अगर आपने मॉर्निंग के टाइम में, अगर जहाँ दोपहर के टाइम में आपने फेशियल किया तो आप सन प्रोटेक्शन या फेयरनेस क्रीम, दोनों में से कोई एक क्रीम आप अपना प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। होप्सो आप सबका स्क्रीनशॉट होगा, मैं स्लाइड्स आगे चलती हूँ। अब उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं श्योर नेचुरल की रेंज। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें किसी भी टाइप्स ऑफ केमिकल्स नहीं है, इसमें कोई भी एनिमल्स का फैट या चर्बी नहीं लगी। इवन इस प्रोडक्ट्स में हनी वगैरह भी का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोलाजन, कैराटीन वगैरह इस सबका बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, और इसमें किसी भी एनिमल्स को टीस नहीं पहुंचाई गई है। और सल्फेट जो होता है वो आप जानते हो कि हाँ, बहुत चीप डिटर्जेंट होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्मफुल करते हैं, जिसका काम होता है हमारे जो भी प्रोडक्ट्स में जितना झाग होगा उतना उसमें डिटर्जेंट होगा। चीप डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी स्किन को, हमारी आंखों को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। और इसमें एक तरह का केमिकल जो होता है सल्फेट पाया जाता है, जो हमारी स्किन को मेजर बहुत ज्यादा खराब करने का काम करता है।
इसमें किसी भी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में पैराबीन्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि पैराबीन्स का काम होता है हमारी जो प्रोडक्ट की ड्यूरेशन वगैरह उस सब चीजों को बढ़ाने के लिए, और जितने पैराबीन्स ज्यादा होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, स्किन के ऊपर रैशेज लाते हैं, स्किन में बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इसलिए हमारे स्किन के अश्योर नेचुरल रेंज में किसी भी हार्मफुल पैराबीन्स का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। हम पहला जो प्रोडक्ट है जैसे SPF मैंने आपको SPF 30 तक बताया, अब ये है अश्योर नेचुरल का सन प्रोटेक्शन SPF 40। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा धूप में ज्यादा जा रहे हैं, जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूस बाइक चला के किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जब वो लोग जो किसी केमिकल्स फैक्ट्री किसी फैक्ट्रीज में या किसी अदर कैसे कुछ केमिकल्स के साथ ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट रे के बारे में बता रही हूँ। नॉर्मल स्किन में देख लो आप कैसे कैसे अल्ट्रावायलेट रे आपकी स्किन को को हार्मफुल पहुंचाती हैं। दोनों ही आपकी स्किन को हार्म पहुंचाती है। जब हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं तो हमें अल्ट्रावायलेट वी से कुछ सन प्रोटेक्शन जो हम लोग यूज करते हैं SPF 40 या 30 हो या 20 हो, जो मार्केट्स के लेते हैं, वो आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट वी रेस तो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट अल्ट्रावायलेट ए रे से आपको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। वेस्टिज के प्रोडक्ट आपके अल्ट्रावायलेट बी अल्ट्रावायलेट ए रे दोनों से आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं आपकी स्किन को। SPF 40 जो है इस पे नॉन ग्रीसी फार्मूला, इसमें किसी भी टाइप का मॉइस्चराइजर का हैवी बटर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आपके इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो इजिली आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं, आपकी स्किन के अंदर की पानी को रिस्टोर करने का काम करते हैं, स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। ये आपका प्रोटेक्शन करता है अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी रे दोनों से, आपकी स्किन को टैनिंग होने से बचाता है, सनबर्न होने नहीं देता। समय से पहले बहुत से लोगों के एज नहीं हुई है लेकिन फिर भी उनकी एज के ऊपर एजिंग साइंस, फाइन लाइन, रिंकल्स, सूजन होना, उनके स्किन के अंदर का प्रोटीन्स डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो वो सबसे आपको स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें मार्शमेलो बटर्स का इस्तेमाल किया गया है, ऑलिव ऑयल्स का इस्तेमाल किया, जो आपकी स्किन के पीएच स्केल को बैलेंस को बना के रखता है, आपकी स्किन के ऊपर एक शाइनिंग लुक देता है, आपकी स्किन को फाइन लाइन, रिंकल्स एंड वो सबसे सूजन वगैरह को हटा के आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। और उसके बाद आता है डे क्रीम। डे क्रीम में भी मोरिंगा जो नाम है वो आप बहुत लोग समझते हो, जिसको आप लोग जब मूंगा डांठा के क्या करके जो बोलते हैं, उसके जो पत्ते हैं उसको मोरिंगा बोलते हैं। तो मोरिंगा का इसमें यूज किया, इसमें मुरमुरु बटर का, अमेजोनियन मुरमुरु बटर का इस्तेमाल किया। मुरमुरु बटर इज हैवी बटर जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है। और डे क्रीम इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि डे क्रीम बहुत से लोगों की स्किन ठंडा हो या गर्मी हो से बहुत ज्यादा ड्राई होती है, डल होती है। इसमें मुरमुरु बटर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा एक्सेस अब्सॉर्ब कराता है आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर को, और स्किन के ऊपर एक स्मूथ टेक्सचर छोड़ता है, और इजिली ये आपकी स्किन के अंदर पूरा का पूरा और बटर आपकी स्किन के अंदर समा जाता है और आपकी स्किन ऊपर से हेल्दी दिखती है। ये आपके जितने सेल डैमेज होते हैं उन सब डैमेज सेल्स को रिन्यू करने का काम करता है, और ये लंबे समय तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर जो हाइड्रेशन होता है, जो मॉइस्चराइजर होता है, बहुत लंबे समय तक आपकी स्किन के अंदर जमा करके रिस्टोर करके रखने का काम करता है। आपकी स्किन सॉफ्ट होती है और आपकी स्किन के ऊपर एक चमक आती है। आपके पिगमेंटेशन जो हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, तो उन सबको डे क्रीम रिमूव करने का काम करता है। जैसे इसमें मैंने आपको मोरिंगा लीव्स आप देख रहे हो, तो मोरिंगा लीव्स में क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स को और पिंपल्स वगैरह जो दाग धब्बे थे, जो पिंपल्स के बाद फटने का स्पॉट्स रह जाते हैं ना, उन स्पॉट्स को कम करता है और आपकी स्किन के जो रिन्यू करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की डल एंड ड्राइनेस दिख रही थी, स्किन में बेजान लग रही थी, उनको और ज्यादा हेल्दी बनाता है, उसको चमकदार बनाता है। मुरमुरु बटर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, जिनके जैसे आपके जो पोर्स बंद हो गए थे उन पोर्स को रीओपन करता है, और साथ ही साथ आपके एजिंग साइंस को, रिंकल फाइन लाइंस को भी कम करता है। उसके बाद है श्योर नेचुरल का एक और क्रीम जिसको बोलते हैं लाइटनिंग क्रीम SPF 15, इसमें पैशन फ्रूट का इस्तेमाल किया गया है। इसका भी काम है कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। जिनकी स्किन के ऊपर जैसे लग रहा था कि आप कुछ वर्क तो कर रहे हो लेकिन आपकी स्किन के ऊपर एक अजीब सा स्ट्रेस बना हुआ, स्किन में खिंचावपन आ रहा है, वहां पे आप इस क्रीम का इस्तेमाल करते हो। जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा एज से पहले, अगर आपकी एज 25 की है मान लीजिए, तो आपका लुक जो है 30-35 का दिख रहा है, मीन्स आपकी स्किन के ऊपर कोई भी प्रीमेच्योर एजिंग साइंस आने शुरू हुए, जब पिंपल्स के फटने के बाद जो डार्क स्पॉट्स काफी आ रहे हैं, नॉर्मली
आपकी स्किन पे ऊपर एक छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स बनते जा रहे हैं, तो उस जगह भी ये क्रीम उसको रिमूव करने का बहुत अच्छा काम करता है। पैशन फ्रूट्स में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को टाइट करते हैं और लंबे समय तक जवान बना के रखते हैं। इसमें कार्टोनाइड्स का इस्तेमाल किया, जो कार्टोनाइड्स का होता है वो आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को कम करता है। आप जितने भी एसपीएफ मैंने अभी तक आपको बताया, आपको सभी एसपीएफ को लगाने के बाद पसीना आएगा। डेफिनेटली एसपीएफ प्रोटेक्शन का काम होता है, जब वो एक्टिव होता है तो आपकी स्किन के ऊपर हल्का सा पसीना आता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर जो पसीना आ रहा है उसको आपको नॉर्मली आपको पंखा के नीचे बैठ के सुखाना है। उसके बाद आप अपना कोई भी फेस पाउडर, फेस कंपैक्ट हो गया, जो भी आप उसके बाद आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। आपको 30 मिनट्स के बाद ही आपको धूप में जाना है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी सन प्रोटेक्शन, आपने क्रीम लिया, आपने लगाया और आप धूप में निकल गए, तो वो आपकी स्किन पे वर्क ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप उसको, उसका सन प्रोटेक्शन लेयर को एक्टिव होने में 30 मिनट्स लगते हैं, उसको आपने एक्टिव होने ही नहीं दिया और आप धूप में चले गए, तो उस जगह आपकी स्किन और ज्यादा टैन होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अश्योर्स का। एक 3 प्रोडक्ट्स और छोटे से डिस्कस करेंगे, जिसमें है अश्योर्स का फेशियल फॉर्म। मैंने आपके साथ फेस वॉश शेयर किया था। फेस वॉश आप बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग फेशियल फोम्स पसंद करते हैं। फोम्स जो होती है वो बहुत ज्यादा डीपली मॉइस्चराइज होती हैं, बहुत ज्यादा हमारी स्किन के ऊपर डीपली जाती हैं। जो आपके जैसे इसमें है जो फेशियल फोम, वो विटामिन सी के साथ है। विटामिन सी भी है जो जैसे बहुत से लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हार्ड होते हैं कि उनके ऊपर लगा रहे तो वो मीन्स की वो पेन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ना फेस वॉश अप्लाई कर पाते हैं, ना हम लोग क्लेंजर टोनर अप्लाई कर पाते हैं। वहां पे हम फेशियल फोम्स को हल्का सा लेंगे, फेस के ऊपर लगाएंगे, उसको धीरे से आप रिमूव कर सकते हो इजिली। ये आपके स्किन के ऊपर जो धूल मिट्टी डस्ट है उसको हटाएगा, पसीना की वजह से जो स्मेल होती है फेस के ऊपर उसको हटाता है। एक्सेस ऑयल जो पिंपल्स वाला उसको हटाने का काम करता है, आपके पोर्स को क्लीन करने का काम करता है। ये क्रीमी फॉर्मेट में, और ये हल्का सा आपकी स्किन के ऊपर स्क्रबिंग के रूप में काम करता है, ताकि आपके स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स है या इम्प्योरिटीज है उसको भी ये हटाने का काम करता है। इसमें विटामिन सी जो है फेशियल फॉर्म में, इसमें बेसिकली विटामिन सी के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो आपके स्किन टोन को, टेक्सचर्स को रिमूव करता है, मेकिंग फुल बना करता है। स्किन के ऊपर जो सूजन हो गई है उसको हटाता है। पिगमेंटेशन, जिन लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन नोज या चिक्स एरिया में हो गया, वहां पे भी ये, क्योंकि विटामिन सी होने की वजह से उन पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है। ककादू प्लम जो है वो बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो इसलिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जितने हम अपनी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट देते जाएंगे उतनी आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी होगी, आपकी स्किन का टेक्सचर रिमूव होगा, टेक्सचर अच्छा बना रहेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन के ऊपर जो बोलते हैं कि एजिंग साइंस जो है वो आप लंबे समय तक अपने स्किन के ऊपर एज को रोक सकते हो। एजिंग साइंस को रोका जा सकता है अगर आप फेशियल फॉर्म से कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हो। इसको भी आप सुबह शाम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी विटामिन सी जेल क्रीम, बेसिकली जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड रफ है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली यूज जो किया गया है वो है सेम का कद्दू प्लम का इस्तेमाल किया, जो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, आपकी स्किन को टेक्सचर्स को हेल्दी बना रहा है, आपके स्किन का जो टेक्सचर उसको और ज्यादा लाइट बनाने का काम करता है, आपके रोकता आपकी स्किन को एजिंग साइंस आने से। और इसको अगर आप जेल का डेफिनेटली पूरा का पूरा फायदा अगर आप लेना चाहते हो तो आप जब भी आप फोमिंग फेशियल फोम का यूज करो, फोमिंग के बाद आप जेल अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको रिजल्ट ज्यादा मिले, दोनों प्रोडक्ट एक जैसे मिलके। और ये आपकी स्किन को, जैसे इसमें विटामिन सी अब स्किन के टोन्स को, टेक्सचर्स को, अनइवन स्किन जो टोन है जिसके दिख रहा है, चिक्स का एरिया अलग कलर का दिख रहा है, फोरहेड कुछ अलग कलर का, तो उसको मेंटेन करता है, आपकी स्किन के ऊपर सूजन को कम करता है। सेम आपके स्किन के ऊपर जो प्रीमेच्योर एजिंग साइन या पिगमेंटेशन आने थे बेसिकली उसको कम करने का काम करता है। इसमें भी अनार का ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है। अनार आपकी स्किन को बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो सन प्रोटेक्शन के रूप में भी है इसमें, बिकॉज ये सन की वजह से जो आपकी स्किन डैमेज हो गई थी, एजिंग साइंस आने शुरू हो गए थे, उसको भी ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद एक चलते हैं हम लोग कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। जनरली हम लोग घर पे ये सब चीजें सबके घर में मिल जाती हैं। अब आप अगर नॉर्मली ऑयली स्किन है तो यहाँ पे स्किन केयर के लिए आप यूज कर सकते हो। अब जैसे होता है कि हम पानी बहुत लोग बहुत कम पीते, जितना आप पानी पियोगे उतनी आपकी स्किन हेल्दी होगी, ग्लो करेगी। ठीक है, आपको पानी एक्सेस पीना है। आपकी अगर स्किन ऑयली है तो आपको सन प्रोटेक्शन लगाना ही लगाना है। ऑयली स्किन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे अपनी स्किन को स्क्रबिंग करना, एक्सप्लोर करना, स्किन को स्क्रबिंग करना, वीक में आप एक बार स्क्रब करना आपको जरूरी है।
बार जैसे होता है कि अपनी स्किन को बार बार आप छूना नहीं है, वो आप कर सकते हो। फेस को रेगुलरली वॉश करो। रेगुलरली जो वॉश करना मीन्स ये नहीं कि आप सुबह शाम आप नॉर्मली फेस वॉश का इस्तेमाल करो, बाकी दिन में अगर आपकी स्किन में ऑयल एक्सेस आ रहा है वहां पर सिर्फ वो पानी मारो और हल्का सा टिश्यू वाइप से उसको पोंछ लो। आप केमिकल जो भी प्रोडक्ट आप यूज करो स्किन के ऊपर फेस केयर के लिए, वो आप केमिकल्स फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। होम रेमेडीज में जैसे दही हो गया, दही आपकी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल हटाने का काम है। दही के साथ आप ओटमील जो होते हैं उनको मिक्स करके एक पैक बना सकते हो। टमाटर को आप ऐसे ही लेके फेस के ऊपर रब करके ठंडे पानी से क्लीन कर सकते हो। जब किसी किसी के स्किन में ऐसा लग रहा है कि नहीं वो स्किन को और थोड़ा सा अच्छा से ग्लोइंग एंड सब चाहिए, जहाँ हल्के से पिगमेंटेशन दिख रही है, जो काफी टैनिंग दिख रही है, तो उस जगह वो लेमन जूस में अंडा का व्हाइट पार्ट को यूज करके 15 मिनट फेस के ऊपर लगा के क्लीन कर सकते हैं। आप एलोवेरा अगर आपके पास है तो वो ले सकते हो। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो एलोवेरा कुकुम्बर जेल जो हमारे पास है उसमें कोकोनट वाटर तो आप यहाँ रोज वाटर को उस तरह का कॉम्बिनेशन करके आप 10-15 मिनट के आप पैक बना के फेस पे लगा सकते हो। ये है कि आप जैसे ककड़ी सबके पास मिलती है, अब ये कुकुम्बर का फेस पैक बना सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आपको कुकुम्बर लेना है उसमें आपको 1 चम्मच शुगर ऐड करनी है, ये आपका एक तरह का स्क्रबिंग भी हो गया आपके स्किन के ऊपर, एक फेस पैक भी हो गया। इसको आप 10 मिनट रखो और हल्का सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप स्क्रब करो, उसको मिटा दो। सेम है कि आप बनाना का आप सीधा लगा सकते हो, बनाना में आप हनी ऐड कर सकते हो, उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हो, उसमें आप फ्लैक्सीड ऑयल को ऐड कर सकते हो। इसको अपने फेस पे नेक पे जहाँ पे लग रहा है कि आपकी स्किन थोड़ी सी टैनिंग ज्यादा होगी वहां पे आप लगा सकते हो। इसको भी आप 10 से 15 मिनट लगा के आप नॉर्मली ठंडे पानी से आप इसको क्लीन कर सकते हो। और अपनी स्किन को जब आप कोई भी पैक लगाओ ना, अपनी स्किन को जब रिमूव उसको सुखाओ तो स्किन को टॉवल को सिर्फ रख के फेस को हल्का हल्का टैप करके दबाओ, सुखाओ। और ये नहीं कि रगड़ रगड़ के फेस को, जितना आप फेस को रगड़ोगे उतनी आपके फेस पे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस ज्यादा आएंगे। दही और रोज वाटर का आप कॉम्बिनेशन बना के भी आप पैक लगा सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत से पैक्स होते हैं जिसको आप नॉर्मली अपने फेस पे लगा सकते हो। जैसे जिनकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सेस ड्राई है, वो दही ले लिया उन्होंने, रोज वाटर ले लिया, उसमें आप थोड़ा सा फ्लैक्सीड ऑयल डाल सकते हो, तो वो भी आपकी स्किन के ड्राइनेस को दूर करता है और बहुत इजीली आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लीन नजर आनी शुरू हो जाती है। तो सो फ्रेंड्स ये कुछ थे प्रोडक्ट्स आपके साथ जो मैंने शेयर किए। और नेक्स्ट जो सेशंस है, जो क्वेश्चन एंड क्वेरीज है, वहाँ मैं यहाँ से हैंड ओवर देती हूँ सैप जी को, वो आगे के सेशंस को ये करेंगे। नेक्स्ट जो भी सेशंस रहेंगे, जो भी मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग आगे के प्रोडक्ट्स की रहेंगी, वो आपको आपके ग्रुपों में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज के इस प्रेजेंटेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी डिटेल में सारी जानकारी दी और थैंक यू सो मच जो एक एक चीज को आपने स्टेप बाय स्टेप हमें बताया। तो दोस्तों सबसे पहले चीज तो मुझे बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई चीजें मिली, जानकारी जो कि मैं नोट करा था और मैंने साथ साथ स्क्रीनशॉट भी रखा। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल होगा मैम, लेकिन मेरा पर्सनली बहुत सारा सवाल है क्योंकि मैंने पूरा चीज डायरी पे नोट करा एक एक चीज को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता चली और बहुत सारी चीज आपने बहुत सारा सवाल का जवाब दे ही दिया था। लेकिन सबसे पहली चीज तो हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी और का भी कोई सवाल है तो आप वहाँ चैट बॉक्स हमें कह सकते हो। चैट बॉक्स ऑन है आपके लिए, अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग। तो मैम इतनी डीपली हमें आज जानकारी मिली, एक बहुत बड़ी चीज मुझे फील हुआ, एक प्राउड फील हुआ कि आज हम लोग मार्केट के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोग मैक्सिमम लोग जाते हैं एडवर्टाइज देखते, तो एक्ट्रेस को देखते और उसको देख करके जाके प्रोडक्ट लेकर के आए थे। लेकिन आज हम ऐसे कॉन्सेप्ट में है कि जहाँ पे इतनी डीपली, इतनी डिटेल ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जा रही है लोगों को, एक एक चीज को बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल्स और इतनी डीपली सब कोई को बताया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज मुझे लगी और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त इतना निकाला और एक चीज को जाना दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना था। अच्छा, जो सबसे पहले चीज आपने बताया था पैराबीन, ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए होगा जो फर्स्ट टाइम सुना होंगे वर्ड, बहुत सारे लोग हैं जो सुने भी है, बहुत सारे लोग सुने भी नहीं है। ये हमारे लिए कितना हार्मफुल है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट में पैराबीन होता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट होता है। और आपने जैसे बताया कि वेस्टेज इसका यूज नहीं करती, तो हम मार्केट के प्रोडक्ट मैक्सिमम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट के प्रोडक्ट लेकर के आते यूज कर लेते, ध्यान नहीं देते। तो ये कितना हार्मफुल है, ये सबसे मैं जानना चाहूंगा। ओके, डेफिनेटली हार्मफुल होते हैं, क्योंकि देखिए पैराबेन्स जो होते हैं वो एक तरह के केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल जो जिसमें बहुत ज्यादा सल्फेट भी हो सकता है, स्टेरॉइड भी होते हैं, जो अदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंस्टेंट हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो लाने का काम करते हैं। ठीक है, ब्लीच वगैरह भी होती है। जैसे बहुत से लोगों को कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमारी जो क्रीम्स होती है उसमें स्किन क्रीम के
जो मटेरियल्स होते हैं वो भी ऐड कर दिए जाते हैं फेस की क्रीम्स में। तो हम क्या करते हैं कि हम टीवी में ऐड देखते हैं, एक कंपनियां, कोई भी कंपनी ऐड दे रही है तो उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या दे रहे हैं। और क्योंकि आज की डेट में हर कोई इंडियन पर्सन ये सोचता है कि मैं वो क्रीम लाऊं जो टीवी में दिख रही है और मेरी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी करा दे। क्योंकि कुछ क्रीमें आप देखोगे कि आपने आज लगाई, दूसरे दिन आपकी स्किन के ऊपर एक फेयर कंप्लेक्शन आ गया, आपकी स्किन टाइट हो गई। लेकिन उसने क्यों की? वो साइड इफेक्ट्स कब शो होते हैं? जैसे मैं अगर मान लीजिए कोई पैराबेन जब को बहुत ज्यादा ब्लीचिंग वाले इस तरह की कोई क्रीम फेस पे लगा रही हूँ, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, रिजल्ट हमें इंस्टेंट मिले, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, जैसे आपने बहुत ज्यादा केमिकल्स वाला कोई भी क्रीम लगाया, वो जो आपके पोर्स के अंदर, वो तो आपकी स्किन के अंदर गया। जितने केमिकल्स होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, वो आपकी स्किन के सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने बोला था पानी बहुत ज्यादा, उसके अंदर जाके वो जमा हो जाते हैं। अब जब हम इन क्रीम्स को छोड़ते हैं लगाना, जब हम कोई नेचुरल चीजों के अपनी स्किन पे लाना शुरू करते हैं, तो ये केमिकल्स बाहर निकलने की जब कोशिश करते हैं, तो ये शो होता है कि किसी किसी की स्किन, आप देखो नोज का ये पूरा चिक्स एरिया में छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए, हाइपर पिगमेंटेशन हो गए। जब किसी की स्किन में बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, स्किन फट रही है, वो साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं। जहाँ कोई पर्सन लंबे समय तक कोई केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो आज की डेट में इंडिया में हम लोग की ग्रोइंग स्टेज जो है, जैसे हर चीज में, जैसे मैं हर समय हेल्थ में बोलती हूँ कि हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम इंडियंस हर बीमारी में टॉप में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें हार्ट में भी टॉप में रहना, हमें शुगर में, क्योंकि हमें हर जगह टॉप में रहना, लेकिन बाकी चीजों में भले हम लोग पीछे जाते हैं, लेकिन बीमारी में हम लोग टॉप में हैं। तो उस जगह कैंसर भी हो, देखा जाए तो स्किन कैंसर भी आज के टाइम में लोगों को उनकी वजह से होने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे पैराबेन्स जितने आप कुछ कंपनी ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट्स की जितना उसका ये है, जो एज होती है 3 साल 4 साल तक की एज वो लोग रखते हैं, तो वो भी एक तरह का हो गया ना कि जितना उसमें एज ज्यादा होगी उतना उसमें केमिकल ज्यादा होंगे, और आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा वो असर भी करेंगे उतना ज्यादा। और उसको निकालने के लिए अगर केमिकल्स आपने लगाया 2 महीना, उसको निकालने के लग जाते हैं 2 साल। ये बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ये तो बात आपने कही मैम। जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक और प्रॉब्लम ये आता है कि लोग मेडिकल स्टोर से बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो कि या तो डॉक्टर रिक्वायरमेंट रहता है या फिर नहीं रहता है। ठीक है, अब वैसे लोग अगर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो क्या उनको तुरंत ही वेस्टीज के प्रोडक्ट देने चाहिए? क्या सिस्टम रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का अगर ज्यादा डैमेज हो चुका है, जो भी प्रोडक्ट हमारे लिए आया है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग मेडिकल स्टोर से प्रोडक्ट लेते हैं, मेडिकल स्टोर में जो क्रीम लेते हैं, क्या उस क्रीम में लिखा होता है दिस इज फेस क्रीम? उस पे लिखा होता है स्किन क्रीम। ये मेरी फेस क्रीम है, यहाँ से नेक से नीचे का स्किन है वो मेरा स्किन हो गया। इसको तो फेस की स्किन पतली है, 20 गुना पतली है बॉडी की स्किन से। तो जो क्रीम्स बनती है मेडिकल स्टोर्स में जो बनती है, वो मेरे नेक से नीचे की स्किन जो डैमेज हो रही है उसके लिए बनाई गई होती है। जैसे बेटोवेट सी, बेटनोवेट एन, मैंने यहाँ पे देखा कि लोग उसको फेस पे लगाते हैं। उस क्रीम के अगर कंपनी वाले से जाके पूछा जाए कि आपने ये क्रीम किस लिए बनाई, बस जब हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट्स पे लगा रहे हैं तो उसका जो सल्फेट होता है वो बहुत ज्यादा डैमेजली स्किन के अंदर नहीं जाता, क्योंकि बॉडी की स्किन थोड़ी सी मोटी होती है,